रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, ठीक है ना, अ वेरी गुड फ्रेमवर्क जिसकी हमें शायद रोज आना जरूरत है। एंड दिस इज अनदर फ्रेमवर्क बाय जेफ बेजोस, ठीक है। तो रिग्रेट मिनिमाइजेशन, ये लफ्ज कैसा लगा आपको सुनकर? क्या हमें जरूरत है या नहीं है? वी आर लिविंग इन अ रिग्रेट ऑन अ डेली बेसिस। रिग्रेट दलदल है जिसमें हम रह रहे हैं और इस दलदल में फंसे जा रहे हैं, ठीक है। चलते फिरते हमें रिग्रेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे निकलेंगे उस रिग्रेट को? अपने आप को भी नहीं बता रहे, दूसरे को तो छोड़ दें। तो बीमारी कम कैसे होगी भाई? मुआलिज को पकड़े ना, आप मुआलिज को पकड़े। दिस फ्रेमवर्क वाज क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय जेफ बेजोस इन 1994 द फर्स्ट फ्रेम। तो व्हेन ही डिसाइडेड टू लीव हिज हाई पेइंग जॉब एट हेज फंड टू स्टार्ट Amazon, an online bookstore back then. एक बात है, किसी के दिमाग में, वो जॉब कर रहे थे, वो वॉल स्ट्रीट पे जॉब कर रहे थे, ठीक है। वॉल स्ट्रीट, दुनिया में सबको पता है कि वॉल स्ट्रीट क्या चीज़ है। तो वो वॉल स्ट्रीट के कंपनी हेज फंड में जॉब कर रहे थे और उनकी हाई पेइंग जॉब थी, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को तय किया कि उनको जॉब से निकलकर ये बिजनेस करना है। He asked himself on one simple question. And what was that question? The question was, when I'm 80 years old, will I regret not having done this? तो 80 साल की उम्र में तो कोई नहीं पूछेगा ना आपको, सब इंतजार कर रहे होंगे खबर कब आएगी हमारी। और पाकिस्तान में तो अब 80 साल तक पहुंच ही नहीं रहे, जापान में चले जाएं अगर 80 साल तक का आपको रहना है। If the answer was yes, he knew he had to do it, even if it was risky. तो जो रिग्रेट है, वो रिग्रेट के पीछे जो फेयर है, वो क्या होता है? ये करूंगा तो वो चला जाएगा। कि हमें रिग्रेट को मिनिमाइज करना है ऑन अ डेली बेसिस। अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर और हमारी क्रिएटिविटी को जंग लगेगा। हम बहुत अरसा इस एनर्जी और इस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। जो लोग जिनके पास पैसा है, क्या वो सारे लोग जिनके पास पैसा है उनके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन भी है? व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन फेलियर। जो फेयर है वो फेलियर क्या है? नहीं चला तो, किसी ने आप बिजनेस करने जा रहे हैं, नहीं, इससे बड़ा फेलियर क्या हो, इससे बड़ा फेयर क्या होगा कि नहीं चला तो पैसा डूब जाएगा, तो जो पैसा है वो भी चला जाएगा। I knew that if I failed, I wouldn't regret it, but I knew the one thing I might regret is not trying. Regret ज़्यादा painful है failure से, ठीक है। लेकिन चूंकि इन दोनों पेन का अभी मुशाहिदा नहीं है, इसलिए हमें लग रहा है कि उस पेन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस पेन को हम बर्दाश्त कर रहे हैं ज़्यादा नहीं होगा। This mindset helps you. Which mindset? कि हमें अपने mindset का बहुत ख्याल रखना। और माइंडसेट कैसे बनता है? माइंडसेट बनता है सही गैदरिंग से। यानी अगर आप मान लीजिए 4 अक्लमंद लोगों में बैठते हैं, 5वें अक्लमंद आप हकीम लोगों में बैठते हैं, हिकमत वाले लोगों में बैठते हैं, तो 5वें आप, और 5 स्टूपिड लोगों में बैठते हैं आप, तो 6ठे आप होंगे। तो दिस माइंडसेट हेल्प्स यू व्हाट? मेक बोल्ड डिसीजंस। वो बोल्ड डिसीजंस क्या होगा? वो यही होगा कि आपके लिए उस डिसीजन लेने में बहुत सारे फेयर ने आपको तरफ से घेरा हुआ होगा। वो नाराज ना हो जाएं, वो ये ना बोलें, वो फलाना ना चल जाए, ये हमारे पास से ना चले जाएं, वो हमें खानदान से ना निकाल दें। पता नहीं, हर मौके की अलग सिचुएशन हो रही है कि, लेकिन माइंडसेट जो आपकी मदद करेगा रिग्रेट मिनिमाइजेशन के अंदर, वो क्या करेगा कि डिसीजन लेने में देर मत करें। बहुत सारे लोग होते हैं, वो इतनी मोटिवेशन वीडियोस ले रहे हैं, इतनी किताबों से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, स्क्रीन से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। तो अगर आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे कुछ, तो ये रिग्रेट के मैक्सिमाइजेशन का जरिया तो बनेगा, मिनिमाइजेशन का कम से कम नहीं बनेगा, ठीक है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज और कंटेंट को कंज्यूम करना ये सही नहीं है अगर एक्शन नहीं है। तो दूसरा माइंडसेट ये है, टेक एक्शन डिस्पाइट फियर। ऑफ होना चाहिए,
झिझक होनी चाहिए, लिहाज होना चाहिए, लेकिन उसको उसकी अपनी एक लिमिट होनी चाहिए। इतना खौफ नहीं होना चाहिए कि वो आपको पे के लिए माजूर कर दे कि आप एक्शन नहीं ले रही हैं क्योंकि आपके ऊपर खौफ। तो ये तो आप इस खौफ से जीने से क्या फायदा। खौफ होना चाहिए। खौफ एक इंसानी फितरत है मेरे ख्याल में। मुझे नहीं पता, इसका कोई बहुत ही कोई मास्टर आदमी बताएगा, लेकिन कि खौफ को कोई एक्सप्लेन करेगा। मैं खौफ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मेरे पास की कोई वो नहीं है, एकेडमिक क्रेडेंशियल नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन एक ज़ाती तजुर्बे से बात हो रही है। हम सबके पास इतना कॉमन तजुर्बा होगा कि खौफ हर एक के अंदर होता है। कोई ये कहे कि मुझे खौफ नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये तो कोई बात ही नहीं बनती। खौफ तो होता है, लेकिन खौफ की एक लिमिट होनी चाहिए, और खौफ की लिमिट इतनी होनी चाहिए कि एक्शंस जारी रहें। अगर एक्शंस ही नहीं हो रहे तो फिर तो आप ग्रोथ जोन में नहीं आ सकते। तीसरा माइंडसेट क्या है? फोकस ऑन लॉन्ग टर्म मीनिंग ओवर शॉर्ट टर्म कंफर्ट। लॉन्ग टर्म मीनिंग हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। आपके लिए 2 साल है, आपके लिए 20 साल है, हर एक के लिए अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म मीनिंग में हो सकता है, लॉन्ग टर्म मीनिंग जनरेशनल भी हो सकती है, लेकिन इन माय ओपिनियन लॉन्ग टर्म मीनिंग में कि आपको काम करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारी कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल और पाकिस्तान बनाने वालों ने काम किया ना। उनके पास अल्लामा इकबाल जर्मनी से PhD करके आए थे। वो सारी यानी दुनिया भर उनको जानती थी, और जो लेगेसी उन्होंने अपनी पोइट्री के जरिए से बनाई है, वो पता नहीं क्या कुछ कर सकते थे। कायदे आज़म बैरिस्टर थे, ठीक है, इंग्लैंड से, और पूरी बरतानिया ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जानती थी। तो वो बहुत सारे अपने इनफरादी और अपने ख़ानदान के फ़ायदे को सामने रखकर इंडिया में बहुत कुछ बना सकते थे, लेकिन जनरेशनल लॉन्ग टर्म मीनिंग में बोल्ड डिसीजंस लेकर हम पाकिस्तान में, उसका इम्पैक्ट ये है कि हम पाकिस्तान में कुर्बानियाँ कर रहे हैं और ईदें पढ़ रहे हैं और रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, ठीक है ना। वो नॉलेज देखें, ज़िंदगी से कीमती चीज़ तो कुछ भी नहीं है ना हमारे पास। यानी ईमान के बाद अगर हम देखें तो ज़िंदगी से कीमती चीज़ तो कुछ नहीं है हमारे पास। इस ज़िंदगी के अंदर अगर प्रायोरिटीज़ ही ठीक नहीं है हमारी, तो ज़िंदगी को हम ज़ाया नहीं कर रहे। कम से कम एक शऊर की सतह पे पहुँचकर आपकी प्रायोरिटीज़, हम उन लोगों के साथ तो रहेंगे कि जिसमें कॉमन प्रायोरिटीज़ है। जैसे भी हम यहाँ बैठे हैं तो ये हमारी कॉमन प्रायोरिटी। अगर आपकी ये प्रायोरिटी नहीं है, जैसे यानी इस मिशन में आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर आप गलत जगह आप जिंदगी लगा। आप वो काम करें जो आपकी प्रायोरिटी। तो बहुत दफ़ा आपको ऐसे काम तबलीग में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कॉमन प्रायोरिटी, क्योंकि हाँ ये काम हमें भी करना है, हमें उम्मत के लिए काम करना है, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी प्रायोरिटी को कहीं गिव अप करके किसी और की प्रायोरिटी पे जिंदगी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए वहां जाके टाइम लगा रहे हैं क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी में शामिल है, ठीक है। तो कॉमन प्रायोरिटीज, तो ऐसे ग्रुप का पार्ट बनना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना, ऐसे कामों का हिस्सा बनना जो कॉमन प्रायोरिटीज पे मबनी है, वो तो ठीक है। एंड वन लाइन, मेक चॉइसेस टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ वोंट रिग्रेट। وارزق الكل